जब अमित शाह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर देख रहे थे मैच, तभी कश्मीर के लाल चौक से आई ऐसी तस्वीर। पूरा देश बजाने लगा ताली। मोदी का सपना हुआ साकार। पाकिस्तान के मौलानाओं को लगी मिर्ची। बदल गया मेरा देश। बीच मैच में बजा शाह का फोन। तभी मैदान पर अरिजीत सिंह की रोकनी पड़ी परफॉर्मेंस। अचानक मीटिंग को छोड़कर मैच देखने क्यों पहुंचे शाह? 24 घंटे बाद पता चल गई बड़ी सच्चाई। हाथों में झंडे, जुबान पर भारत माता की जय। कश्मीर में मना टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा जश्न। पूरी रात फूटते रहे पटाखे। आप भी सच्चे मन से लिख दो वंदे मातरम। बीसीसीआई के प्लान पर कैसे शाह ने पहुंचकर फेर दिया पानी। ब्रॉडकास्टर तक पहुंचा आदेश, नहीं होगा लाइव टेलीकास्ट। जानिए अमित शाह की मौजूदगी की इनसाइड स्टोरी। पूरा देश जानता है कि अमित शाह कैसे पाकिस्तान के खिलाफ खुले मंच से दहाड़ लगाते हैं, हर मोर्चे पर भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हैं। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब अमित शाह मैच देखने के लिए अचानक पहुंच गए तो बहुत से सवाल खड़े हो गए। कोई कहने लगा कि देश के गृह मंत्री के पास इतना खाली वक्त है। कोई भारत पाकिस्तान मैच से देश की भावनाओं को खिलवाड़ बताने लगा। लेकिन अब जाकर वो जानकारी निकलकर सामने आई जिसे सुनने के बाद आप भी अमित शाह के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचने को लेकर सहमति जताएंगे। अमित शाह के स्टेडियम पहुंचने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जम्मू कश्मीर में आधी रात को ऐसा क्या हुआ जिससे खुश होकर अमित शाह भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। दरअसल जैसे ही अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप में 8वीं बार हराया, तभी कश्मीर में अचानक हाथों में तिरंगा झंडा लिए सड़कों पर उतर गए। चारों तरफ भारत माता की जय जयकार सुनाई दे रही थी और जश्न में जमकर आतिशबाजी भी हो रही थी। ये उस कश्मीर की तस्वीर है जहां कभी पाकिस्तान की जीत की दुआएं मांगी जाती थी, जहां भारत की जीत पर जश्न नहीं सन्नाटा होता था, जहां विराट, रोहित, सचिन नहीं बाबर, रिजवान, अफरीदी को कुछ लोग अपना रोल मॉडल मानते थे। लेकिन बदलते भारत की इस सबसे खूबसूरत तस्वीर को देखकर पाकिस्तान के मौलानाओं के भी हाथ पांव फूल गए। देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को भी करारा तमाचा लगा और हर कोई एक सुर में कहने लगा, बदल गया मेरा देश। ये तस्वीरें जैसे ही शाह और मोदी तक पहुंची, दोनों खुशी से ताली बजाने लगे। लेकिन मैदान पर जल्दी कभी ना दिखने वाले अमित शाह अचानक मैच देखने क्यों पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। बीसीसीआई का प्लान था कि भारत पाकिस्तान मैच का माहौल 1 घंटे पहले ही बनना शुरू हो जाए। इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। लेकिन तभी मैदान पर अमित शाह की एंट्री हुई और ब्रॉडकास्टर ने लाइव टेलीकास्ट रोक दिया। उस समय अरिजीत सिंह परफॉर्मेंस देने वाले थे, लेकिन अरिजीत भी अपना माइक बीच मैदान में छोड़कर स्टैंड्स में आ गए। अमित शाह क्रिकेट के बेहद करीब है, लेकिन जब से जय शाह ने बीसीसीआई का सचिव पद संभाला है, तब से उन्होंने इससे थोड़ी दूरी बना ली है ताकि कोई उल्टे सीधे सवाल ना खड़े करे। खबर है कि अमित शाह अहमदाबाद में अपना प्रोग्राम अचानक बीच में ही छोड़कर मैदान में पहुंचे और इसके पीछे की वजह कुछ लोगों की नाराजगी थी। पब्लिक इस बात से नाराज थी कि ओपनिंग सेरेमनी टाइप प्रोग्राम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्यों हो रहा है। 12:30 से इसका लाइव प्रसारण होना था। शहीदों के परिजन अगर ये तस्वीर देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। मैच मजबूरी है, लेकिन प्रोग्राम मजबूरी नहीं था। इसलिए शाह आखिरी मौके पर पहुंचे और कहा कि लाइव प्रोग्राम रोक लीजिए। भावनात्मक तौर पर देखें तो यह बिल्कुल भी सही नहीं था। पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत मेजबान है, इसलिए पाकिस्तान का मैच से ही बॉयकॉट करेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे प्रोग्राम लाइव करवाकर अगर पब्लिक नाराज हो गई तो फिर मनाना मुश्किल हो सकता है। वैसे भी देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष का है।
मोदी और शाह कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से देश के लोगों को ठेस पहुंचे। शाह के स्टेडियम में एंट्री होते ही आपने देखा होगा कि अरिजीत सिंह के प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हुआ ही नहीं, पर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाए। वैसे भी अमित शाह किसी काम का क्रेडिट नहीं लेते। शाह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे एक मैच के जरिए पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। जब मैदान में खड़े 1.25 लाख लोग एक साथ वंदे मातरम गा रहे थे और तो और बीच बीच में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तब पाकिस्तानी टीम और उनके हुक्मरानों के पसीने छूट रहे थे। शायद इसीलिए कि ऐसा कोई आयोजन ना हो और शहीदों के परिजनों की नाराजगी को दूर करने के लिए शाह स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। वैसे भी अमित शाह का कार्यक्रम अहमदाबाद और गांधीनगर का पहले से ही तय था। वो 3 दिन के दौर पर थे। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शाह का गुजरात क्रिकेट संघ से गहरा नाता रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पीएम मोदी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो अमित शाह अध्यक्ष बने। साल 2019 में उसके बाद हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री बन गए, लेकिन क्रिकेट से नाता नहीं छूटा।